ज़ारा और अहान, दो दिल एक जान। उनकी मुलाकात एक खूबसूरत शाम को हुई थी, जब दोनों एक कॉफी शॉप में एक दूसरे से टकरा गए थे। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उनकी लव स्टोरी किसी जादू से कम नहीं थी। हर मुलाकात में एक नई चमक, हर बात में एक नई मिठास। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर पल को जिया और हर लम्हे को खास बनाया। दोनों ने साथ में लाइफ के कई यूपीएस एंड डाउन्स देखे थे, कभी हंसी, कभी आंसू, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनका प्यार हर चुनौती को पार कर गया। अब उनकी जिंदगी में खुशियों का दौर था। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात एक नई खुशी। उनके प्यार ने उन्हें एक नई दुनिया दी थी, जहां सिर्फ हंसी और खुशी थी। एक प्यारा सा बेटा जो उनकी दुनिया को कंप्लीट करता था। उसकी हंसी में उनकी सारी खुशियां छुपी थी। उसका हर कदम, हर मुस्कान उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी। जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। हर दिन एक नई शुरुआत, हर रात एक नई कहानी। उनका प्यार और परिवार उनकी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अंधेरा बादल उनकी खुशियों पर मंडराने लगा था। एक अनजाना डर उनके दिलों में घर करने लगा था। हम दोनों ने मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाई थी। अहान, हर कोने में हमारी यादें, हर दीवार पर हमारे सपने। लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है? लेकिन भूतों का साया हमेशा पीछा करता है, ऐसा क्यों? क्या हमारे अतीत की कोई गलती हमें सता रही है? क्या हमारे प्यार की कोई परीक्षा बाकी है? पता नहीं ज़ारा, लेकिन हमें साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना होगा। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ज़ारा एक सक्सेसफुल राइटर थी और अहान एक जाने माने बिजनेसमैन। दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी अपनी फील्ड में नाम कमाया था। उनकी सफलता उनकी मेहनत का फल थी। अतीत के साए से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बसाई थी। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ प्यार और विश्वास था। लेकिन क्या ये सब कुछ हमेशा के लिए रहेगा? पर कहते हैं ना, भूतों का साया हमेशा पीछा करता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अतीत हमें कभी नहीं छोड़ता। और यही डर ज़ारा और अहान के दिलों में घर कर गया था। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक अनजाना तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। एक ऐसा तूफान जो उनकी खुशियों को चुरा लेगा। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी जिंदगी की सारी खुशियां उजाड़ कर रख देगा। लेकिन क्या उनका प्यार इस तूफान का सामना कर पाएगा? क्या ज़ारा और अहान का रिश्ता इस परीक्षा में खरा उतरेगा? शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपता जा रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा का स्पर्श एक अजीब सी शांति ला रहा था। ज़ारा अपने बेटे को सुला रही थी। उसने धीरे से बेटे के माथे पर हाथ फेरा और उसे प्यार से चादर ओढ़ा दी। अहान अभी ऑफिस से नहीं आया था। उसकी कुर्सी खाली थी और कंप्यूटर स्क्रीन पर काम अधूरा पड़ा था। ज़ारा को उसकी चिंता सता रही थी। उसने घड़ी की ओर देखा और फिर कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। अहान अभी तक नहीं आया? उसने खुद से सवाल किया। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ज़ारा का दिल धड़क उठा। ज़ारा ने हैरानी से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ एक पैकेज रखा था। उसने नीचे झुककर उसे उठाया। उस पर न ज़ारा का नाम था, न ही अहान का। ज़ारा ने पैकेज उठाया और ध्यान से देखा। वो हल्का था, लेकिन अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसने पैकेज खोलकर देखा। अंदर एक छोटा सा डिब्बा था। ज़ारा ने उसे ध्यान से बाहर निकाला। ज़ारा ने डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक अंगूठी थी जो बहुत ही अनोखी और खूबसूरत थी। वो अंगूठी अनवी की थी। ज़ारा ने उसे पहचान लिया। अनवी, जो अहान की जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर थी जिसे वो हमेशा के लिए भुला देना चाहता था। लेकिन ये अंगूठी उस बीते हुए समय की याद दिला रही थी जो अब फिर से सामने आ गया था। अंगूठी के साथ एक लेटर भी था। लेटर में लिखा था, भूली नहीं हूं मैं अनवी को, बदला लेकर रहूंगा। ये किसका लेटर है? अनवी तो मर चुकी थी। क्या ये कोई भयानक मजाक है, या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो अंधेरे में छुपा था और अब बदला लेने के लिए सामने आ रहा था? ज़ारा के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अहान को फोन मिलाया, लेकिन वो नहीं उठा रहा था। अहान, प्लीज फोन उठाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर और घबराहट के मारे ज़ारा का बुरा हाल था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी से उतरने वाली है। अतीत के साए एक बार फिर से उसे डराने लगे थे।
अतीत में झांकें तो अनवी अहान की बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में अनवी की मौत हो गई। अहान पूरी तरह से टूट गया था। उसके बाद जारा उसकी जिंदगी में आई। धीरे धीरे जारा ने अहान के जख्मों को भरने की कोशिश की। जारा, तुम्हारे बिना मैं शायद कभी भी इस दर्द से उबर नहीं पाता। जारा और अहान की शादी हो गई। दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, लेकिन अनवी की मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। पुलिस ने उसे एक हादसा करार दिया था, लेकिन अहान के दिल में हमेशा ये शक बना रहा कि अनवी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। अहान का शक उस वक्त और भी गहरा हो गया जब उसे पता चला कि अनवी की मौत के पीछे रणवीर का हाथ था। रणवीर अहान का बिजनेस पार्टनर और सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अहान को यह नहीं पता था कि रणवीर अनवी से एकतरफा मोहब्बत करता था और उसने अनवी को पाने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया था। रणवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो जेल से फरार हो गया। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। अब इस लेटर ने एक बार फिर से अहान के जख्मों को हरा कर दिया था। क्या रणवीर वापस आ गया था? क्या वो बदला लेने के लिए तैयार था? अहान घर लौटा तो जारा ने उसे सारी बात बताई। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने बताया कि कैसे रणवीर ने अचानक से संपर्क किया और धमकी भरे शब्दों में बदले की बात की। लेटर और अंगूठी देखकर अहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही अंगूठी थी जो उसने रणवीर को दी थी जब वे दोस्त थे। अब यह एक चेतावनी बन चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रणवीर जिंदा है। उसने सोचा था कि रणवीर की मौत हो चुकी है, लेकिन अब यह सच सामने आ रहा था कि वह जिंदा है और बदला लेने के लिए वापस आ गया है। और वो बदला लेने के लिए वापस आ गया है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी और उसका इरादा साफ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ मेरा परिवार था जिसे मैं किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। दूसरी तरफ रणवीर था जो बदले की आग में जल रहा था। एक तरफ मेरा परिवार था जिसे मैं किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। मेरी पत्नी और बच्चे जिनकी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता थी। लेकिन रणवीर का इरादा साफ था और वह किसी भी हद तक जा सकता था। और दूसरी तरफ रणवीर था जो बदले की आग में जल रहा था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। अहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने सोचा कि कानून की मदद से वह रणवीर को रोक सकेगा, लेकिन रणवीर का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी उसकी तलाश में नाकाम रही। ऐसा लग रहा था कि रणवीर ने अपने सारे निशान मिटा दिए थे। अहान ने अपने तरीके से भी रणवीर को ढूंढने की कोशिश की। उसने अपने पुराने संपर्कों से बात की, हर जगह खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो मानो गायब हो गया था, जैसे वह हवा में घुल गया हो और उसका कोई अता पता नहीं था। रणवीर का खौफ अहान और जारा की जिंदगी में छा गया था। हर रात उन्हें डर सताता था कि कहीं रणवीर अचानक से हमला न कर दे। उन्हें हर पल खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा दी, हर कोने में कैमरे लगवाए, लेकिन डर उनके दिलों में बसा हुआ था। एक दिन अहान को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना में बताया गया था कि रणवीर शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में छुपा हुआ है। अहान ने तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। अहान भी पुलिस के साथ गया था। उसे यकीन था कि इस बार रणवीर उसके हाथों से नहीं बच पाएगा। जब पुलिस ने गोदाम में धावा बोला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक दीवार पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई थीं। पिक्चर्स अहान, जारा और उनके बेटे की थीं, और उन पिक्चर्स पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बना हुआ था। रणवीर का ये खौफनाक मैसेज देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया कि रणवीर मुझसे और मेरे परिवार से कितनी नफरत करता है। रणवीर का साया अब अहान और जारा की जिंदगी पर मंडरा रहा था। उन्हें हर पल खतरा महसूस हो रहा था। रणवीर ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो अहान से सिर्फ बदला ही नहीं लेगा, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही दम लेगा। अब आगे क्या होगा? क्या अहान मुझसे अपने परिवार को बचा पाएगा, या फिर मैं अपनी खौफनाक साजिश में कामयाब हो जाऊंगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।